हेलो दोस्तों, गुलाब स्टडी में स्वागत है। बायोलॉजी में जहाँ तक पढ़े थे हम लोग टिश्यू पेशीय तंत्र, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में। सिस्टम क्या होता है? एक मतलब एक ग्रुप होता है, जैसे कि कंप्यूटर का जैसे ग्रुप होता है कीबोर्ड, माउस, ये सब का मॉनिटर का एक ग्रुप होता है कंप्यूटर। उसी तरह से जो डाइजेस्टिव एक सिस्टम है, एक तरह का जो पाचन है, एक तरह का सिस्टम है, एक ग्रुप है। ठीक है, तो ये चीज़ है। पाचन में होता क्या है? तो जटिल पदार्थ जो हार्ड होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब जो होते हैं, वसा हो गया, तो ये सबको जो जटिल पदार्थ होते हैं उसको तोड़ तोड़ करके सरल बनाया जाता है, छोटा छोटा बनाया जाता है, तो वही पचता है हमारे शरीर में। ठीक है, पाचन किसका नहीं होता है? तो जल का नहीं होता है, विटामिन का नहीं होता है, खनिज का नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। पाचन किनका नहीं होता है? तो जल, विटामिन और खनिज का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है ना, इनका अवशोषण होता है हमारे शरीर में। क्या होता है? इनका अवशोषण होता है, यानी कि सूख जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में ही अवशोषित कर लिया जाता है। पाचन कैसा है? तो पाचन एक फिजियो केमिकल है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, फिजियो केमिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि फिजिकल काम, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि चावल मुंह में डालते हैं, तो उसको जब चबाते हैं तो एक तरह का फिजिकल प्रोसेस ये हो रहा है। और केमिकल जब हमारे ग्रंथियों में, ग्लैंड में पहुंचता है, जैसे जठर रस वगैरह निकलता है, तो एक तरह का केमिकल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, आमाशय में निकलता है, पेट में निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो क्या हो गया? केमिकल हो गया। तो इसलिए फिजियोकेमिकल इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि भौतिक भी है, इसमें काम कर रहा है, और रसायन भी काम कर रहा है। ठीक है, पाचन का मुख्य कार्य क्या है? तो जैसे ही खाना, जब भोजन पचता है तो हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो भोजन से हमें ऊर्जा देने के लिए ही पाचन की प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है। तो पाचन तंत्र दो तरीके से होता है, एक एलिमेंट्री कैनल होता है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, यानी कि आहार नाल और पाचक ग्रंथि होता है। आहार नाल देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, पाचन यहीं से स्टार्ट होगा। 10% काम जो है सो मुंह ही कर लेता है। मुख गुहा का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, जैसे कि ये मुंह है, उसके अंदर खाली जगह है, तो उसी को मुख गुहा बोला जाता है। तो यहीं से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से। यहाँ मुख गुहा हो गया, उसके बाद आएगा ग्रास नली में। ग्रास नली जिसको फूड पाइप बोला जाता है। ठीक है, फूड पाइप बोला जाता है, हिंदी में ग्रास नली बोला जाता है। तो ग्रास नली में आएगा, ये ग्रास नली है। उसके बाद फिर अमाशय में आएगा। अमाशय जो ये पेट है, जो अंदर वाला भाग है, उसको अमाशय बोला जाता है। ठीक है, ये बाहर वाला भाग को उदर बोला जाता है या पेट बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये अमाशय में जाएगा खाना। उसके बाद फिर छोटी आंत में जाएगा। ये जो दिख रहा है पैप, इस तरह से, ये छोटी आंत है। छोटी आंत में खाना जाता है। उसके बाद फिर ये बड़ी आंत में खाना जाता है, फिर गुदा से फिर बाहर निकल जाता है, उत्सर्जित हो जाता है। तो ये था आहार नाल का एलिमेंट्री कैनल था, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं आहार नाल का जो लंबाई है वो 32 फीट है। अगर मीटर में बोला जाए तो 8 से 9 मीटर होगा। ठीक है ना, 32 फीट होता है। तो ये था आहार नाल। आहार नाल का पूरा ये लंबाई है, कैनल है। तो इसमें कुछ ग्रंथियां भी छोड़ी जाती है, जैसे कि पेट में जाता है तो एक तरह का जैसे मुंह में, तो मुंह में कौन सा ग्रंथि आया? तो लार ग्रंथि, एंजाइम वगैरह निकलेगा, तो वही ग्रंथि हो गया। ठीक है ना, ग्रंथियों से निकलेगा एंजाइम। ठीक है, तो जो कि खाना पचाने में काम आते हैं। जैसे कि मुंह में जो है, मुंह में आता है लार, एक एंजाइम निकलता है, तो इसलिए लार ग्रंथि मुंह से निकल गया, तो डाइजेस्टिव पाचक ग्रंथि हो गई। फिर जठर ग्रंथि आपका निकलेगा कहाँ पे? तो अमाशय में निकलेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसलिए कुछ भी खाना खाइएगा तो देखिएगा ढकार खट्टा खट्टा आता है, क्लोरिक एसिड रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर लीवर और पित्ताशय रहता है। ये जो है लीवर, एक त्रिभुज टाइप से जो दिख रहा है, ये लीवर है। ठीक है, लीवर हो गया। और ये छोटा सा जो दिख रहा है, ये गोल सर्कल में, वो पित्ताशय हो गया। तो इससे भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो कि खाना पचाने में काम आते हैं। फिर अग्नाशय हो गया। ये जो दिख रहा है, ये आपका अग्नाशय है। इसमें भी निकलता है एक एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन नामक 3 एंजाइम निकलते हैं जो कि खाना पचाने में काम आते हैं। फिर होता है आंत ग्रंथि, यानी कि ये जो ग्रंथियां हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, इससे भी कुछ ग्रंथि निकलता है जो कि खाना पचाने में काम आते हैं। तो दो तरीके से पाचन तंत्र होता है, एक एलिमेंट्री कैनल में होता है और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड में होता है। मुख गुहा, मुख गुहा है, मुख गुहा, फिर ग्रास नली, पहले मुख गुहा, फिर ग्रास नली, फिर अमाशय हो गया, अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर गुदा। ठीक है, और इसी में निकलेगा कहाँ पे? तो मुख गुहा में लार ग्रंथि निकलेगा, अमाशय में जठर ग्रंथि निकलेगा, लीवर और पित्ताशय से भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। उसके बाद फिर आपका हो गया अग्नाशय और फिर आंत ग्रंथि। तो इस तरह से देखेंगे। आगे देखिए क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।